अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छा भला रखे। जो हमारे लिए अजीम नेमत खुदाबंदी है, ज़िंदगी के तपते सहरा और नफसा नफसी के दौर में आपको अपने हिसार में ले लेने वाली ज़ात जब हमारी ज़िंदगी से ये शख्स निकल जाता है तो हम किस कदर नामुकम्मल और अधूरे हो जाते हैं और ज़िंदगी कितनी बदमज़ा, खोखली और सुनसान सी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे वो कौन है, तो सुनिए, वो एक लफ्ज़ बाप है। एतबार, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ के हिसार में ले लेने वाला जानदार लफ्ज़ अब्बा जान, वालिद साहिब, बाबा जानी, अब्बू जान कैसे खूबसूरत लफ्ज़ हैं कि खुद ब खुद हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर सी बन जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिम्मत, शफ़क़त, चाहत, कुर्बानी यकजा लिखूं तो बाबा जानी। माँ के बाद बाप ही वो हस्ती है जो औलाद की मामूली सी तकलीफ पर परेशान और बेचैन हो जाती है। बज़ाहिर रोब और दबदबा वाली इस हस्ती के पीछे एक शफीक और मेहरबान चेहरा होता है जिसे माँ की तरह अपने जज्बात का इजहार करना तो नहीं आता, जो ज़माने के सर्दो गरम बर्दाश्त करते हुए मुसलसल एक मशीन की तरह काम किए जाता है ताकि उसके जिगर गोशों को कोई तकलीफ ना पहुँचे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, उन्हें किसी चीज़ की कमी या हसरत ना रहे। शायद अपने आप को बहुत मजबूत साबित करने के लिए अपने ऊपर एक रोब और सख्ती का खोल चढ़ाए हुए रहता है बाप, जबकि अपने अंदर प्यार, मोहब्बत, ईसार, शफकत और तहफ़्फ़ुज़ छुपाए हुए रखता है बाप। सारी जिंदगी मुसलसल काम और सिर्फ काम करता रहता है और ज़बान हाल से ये कह रहा होता है, मुझे थकने नहीं देता है ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। यही वो अजीम बाप है जो औलाद के सुख, खुशहाली, तालीम, सेहत और रोशन मुस्तकबिल की खातिर सख्त मेहनत करते करते ज़िंदगी गुजार देता है। सुबह से शाम तक रिस्क की खातिर हजार सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद बच्चों को देखते ही अपनी थकन भूलकर उनकी नाज बर्दारियां करना वालिद ही का खासा है। दुनिया का हर बाप अपनी औलाद के लिए ऐसे ही जीवन त्याग देता है। खुद अपनी जिंदगी से गाफिल होकर, अपनी हर जरूरत भूलकर औलाद की हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता रहता है बाप। अगर इस बाप के इख्तियार में हो तो ये किसी बच्चे की आंख में हल्की सी नमी भी नहीं आने देगा, उनकी जिंदगी में कोई तिश्नगी नहीं रहने देगा। इसका बस चले तो ये बच्चों की जिंदगी में आने वाले गम और मुश्किलात और महरूमियों को समेटकर समंदर में बहा दे। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि वो कौन है जो हमें बचपन में हवा में उछालता है तो हम खौफ से रोने के बजाय किलकारियां मारने लगते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये ताकतवर बाजू हमें संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। यकीन जानिए, ये तहफ़्फ़ुज़ में जकड़ने वाले बाजू हमारे वालिद के होते हैं। वो अब्बू जान ही थे जिन्होंने जिंदगी के पहले उठते कदमों को अपने मजबूत पैरों पर रखकर हमें नन्हे नन्हे हाथ थाम कर यूं चलना सिखाया कि जिंदगी में एतमाद से चलने का हौसला मिल गया। ये हमारे बाप ही तो हैं जो दिन भर थके बदन के साथ जब घर लौटते हैं तो हमारी खुशी की खातिर कभी बाजुओं में लेकर झूला झुलाते हैं, कभी चक्कर दिलाते हैं, तो कभी कंधे पे बिठाकर खूब घुमाते हैं, तो कभी घोड़ा बनकर कमर पर बिठाते हैं, तो कभी रेलगाड़ी का इंजन बन जाते हैं। बेटियों के हाथ की पहली बार बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी अधपकी रोटियों को निहायत लजीज और मज़ेदार बताकर शौक से खाना ये अब्बा ही का हौसला है। उनके लिए नन्हे हाथों से बनाई हुई फीकी और बदमजा चाय सारे जहान से मीठी लगती है। किसी बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कि बच्चे के लिए दुनिया में बाप के होने के एहसास से ज्यादा कीमती शय और कोई नहीं है।
यकीनन वो हमारे बाप हैं जिनकी मौजूदगी एक मजबूत पनाहगाह, एक मजबूत फसील और सायबान का एहसास दिलाती है। सर पर इनका साया हो तो दुनिया के सारे खौफ, सारे हवादिस, सारी आफात से बच जाने का यकीन ही नहीं होता, बल्कि ईमान होता है। अगर हमारी पीठ पर बाप का मजबूत हाथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी भी हमें परेशान नहीं कर पाती है। दिल गमगीन हो जाता है जब हम देखते हैं कि वह बाप जिसने बच्चों की आसूदा हाल जिंदगी की खातिर अपने जिस्म का कुंदन राख कर दिया होता है, जिसके सियाह बालों पर गुजरे वक्त की ढेरों बर्फ जमी हुई होती है, उसके वो नन्हे बच्चे जरा सा अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं और जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो अपने बूढ़े होते हुए बाप को आउट फैशन समझते हुए कहते हैं कि अब्बा आपको कुछ पता नहीं है। कभी वो बाप की ऐनक के पीछे छुपे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि क्या एहसान किया आपने, सभी अपनी औलादों को पालते हैं। मेरे दोस्तों, बाप की मौजूदगी तो सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाएगा। मेरे दोस्तों, बाप की कद्र कीमत जाननी हो तो कभी किसी यतीम की आंखों में झांक कर देखो तो बुझे हुए धुआं देते हुए चिराग आपको हसरत और यास की हजारों कहानियां सुनाते हुए दिखाई देंगे। रोशन जगमगाती हुई दुनिया अचानक आसेब ज़दा अंधेरे सन्नाटे में कैसे बदल जाती है, उस बच्चे से बेहतर कोई नहीं जानता जिसने अपने बाप के जनाजे को कांधा दिया हो। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की आवाज़ पे दौड़ के जाया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कान उनके माँ बाप की आवाज़ सुनने के लिए आज तरस रहे हैं। बूढ़े बाप का दिल चाहता है कि उसकी औलाद को किसी काम की जल्दी ना हो, वक्त रुक जाए और वो अपने कड़ियल जवान बेटे को जी भर के देखता रहे। दोस्तों, बाप तो बाप होता है। अपने बापों से अच्छा रवैया इख्तियार करो ताकि तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें।